हेलो फ्रेंड्स, एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम लाए हैं एनवायरनमेंट पेडागोजी पार्ट 3। इसमें आपके लिए मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 15 प्रश्नों की सीरीज। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। ए पोर्टफोलियो, बी आवधिक परीक्षाएं, सी गृह कार्य, डी योगात्मक कार्य। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ए पोर्टफोलियो। राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ए व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, बी समस्या समाधान, सी सहयोगात्मक अधिगम, डी निर्देशित खोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण पढ़ाने की विधियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ए विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, बी विशेष पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, सी बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, डी अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ए इकाई के अंत में, बी पाठ के अंत में, सी प्रकरणों में अंतर्निर्मित, डी पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी प्रकरणों में अंतर्निर्मित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, बी शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, सी अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, डी शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कराते हैं। यानी कि एक शिक्षक जब पढ़ाता है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल इफेक्ट का प्रयोग एवं शारीरिक गतिविधियों फिजिकल एक्टिविटीज का जब प्रयोग करता है क्योंकि इससे अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। ए शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, बी सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, सी पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, डी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय में कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं। ए शारीरिक गठन, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणवत्ता, डी पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किस का अनुपालन करता है। ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी समावेशी शिक्षा, सी समवयस्क शिक्षा, डी प्रतिपूरक अधिगम। तो इसका जैसे राइट आंसर दिखाई दे रहा है बी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से जहाँ विकलांग बच्चे चाहे मानसिक रूप से विकलांग हो चाहे शारीरिक रूप से विकलांग हो, वो अगर सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस ऐसी कक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं दक्ष
विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है ए उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, बी उच्च नैतिक विकास, सी समूहों में द्वंद्व, डी गहन प्रतियोगिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है ए घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, बी प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, सी परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, डी वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तिका में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है, जिसका क्या उद्देश्य हो सकता है? उसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, बी प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, सी समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, डी शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभावों को संतुष्ट करना, बी शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, सी नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना, डी शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए, बी इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यास पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, सी इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, या डी इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, बी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, सी विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, डी कक्षा कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी कक्षा कक्ष के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ए अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, बी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, सी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, डी तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और समय समय पर अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पर विजिट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।